press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, AMS अकेडमी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं एमा तंवर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म और मैट्रिक्स के टाइप्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट। और आज जो अपन टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाएंगे अपन, जहां अपन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। जो ऑपरेशंस है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बड़ा क्वेश्चन जनरेट होता है, जो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है अपने पास में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ ऑपरेशंस में 3 टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे जनरली यहाँ पर। फर्स्ट अपने पास है एडिशन of matrix of two matrices। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का एडिशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इन दोनों टॉपिक्स को अपन डिस्कस करते हुए यहाँ चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स: एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। Let we assume we have 2 different kind of matrices, but in same order. First we have, let we assume A is equal to Aij m into n order. We have a matrix in standard form A is equal to Aij m into n, and other we have Bij m into n. Student, look at here, you can see we have 2 different kind of matrices A and B, but in same order। दोनों मैट्रिक्स जो अपने पास में हैं दोनों अलग अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। अब इन दोनों को जब अपन ऐड करते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट हेयर Aij प्लस Bij m इंटू n। देखिए स्टूडेंट, जब आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो यहां ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा, ऑर्डर एक जैसा ही रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा यहां पर। और जो पोजीशन एलिमेंट्स है वो ऐड होंगे, पोजीशन एलिमेंट्स ऐड होंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि पोजीशन एलिमेंट्स जो है वो आपके पास ऐड होने वाले हैं, यानी जो A11 है वो B11 के साथ ऐड होगा, और ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा। यानी ऐड होने के बाद में जो आपके पास में नई मैट्रिक्स जनरेट होने वाली है उसमें किसी भी तरह से ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा। अज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट मी अज्यूम, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं पहले। यहाँ पर जैसे मेरे पास में है A11, A12, A21, A22 है मेरे पास में, और एक मैट्रिक्स B ले लेता हूं मैं, सेम ऑर्डर की लेंगे। यहाँ पर 2 into 2 ऑर्डर की है। यहाँ पर है B11, B12, B21 एंड B22। लेट वी ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, A11 प्लस B11। अभी मैंने कहा जैसे कि पोजीशन एलिमेंट्स, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऑपरेशन अप्लाई करते हुए चलना है और ऐड करना है। यहाँ पर A21 प्लस B21, A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर आप देखेंगे कि वही है। पहले भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 into 2 ऑर्डर है, और अब जो नई मैट्रिक्स आई है आपके पास में, इसका ऑर्डर भी आपके पास में 2 into 2 ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट, यहां देखिए, यस स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन के लिए। बहुत इजी है यहाँ पर अपने पास में जो ऑपरेशन अपन पढ़ रहे हैं A प्लस बी। तो यहाँ एक एग्जांपल में अज्यूम कर लेता हूँ, एक मैट्रिक्स है मेरे पास में A, और इसके एलिमेंट है मेरे पास में इस तरह से, ये आपके पास में A मैट्रिक्स है, और एक B मैट्रिक्स में अज्यूम कर लेता हूँ जो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह की मैट्रिक्स आपके पास है। दोनों का जब आप एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो यहाँ पोजीशन एलिमेंट जो है उनको ऐड करते चलना है। जैसे 2 यहाँ पर अपने पास है, इसके साथ में जो पोजीशन एलिमेंट A11 पर और B11 पर जो एलिमेंट है उनको आप यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर -3 + 2 कर दीजिए, फिर -5 + 3 कर दीजिए, फिर उसके बाद में 4 + 4 सेम पोजीशन के जो एलिमेंट है जो इक्वल पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अपने को ऐड करते हुए चलना है यहाँ पर। तो ये आपके पास में 3 आ जाएगा, ये आपके पास -1 और -2 और 8, ये आपके पास में नई मैट्रिक्स जनरेट होगी। ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट, मैं बार बार कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट, साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते चलिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अपने नोट्स आप बनाइए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में आप जरूर डालिए, मैं उसको शॉर्ट आउट करके आपको जरूर सेंड करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपके अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मैं जरूर शामिल करूंगा। एक बार आप इसको लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू।
यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको अपन डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में खासकर, वो यहीं से आते हैं। देखिएगा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ अपन देखेंगे कि अगर आपके पास में a प्लस बी है, अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास है a और b, उनका एडिशन अपन a प्लस बी करते हैं तो b प्लस a के इक्वल हो सकता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग या कम्यूटेटिव लॉ जो अपने पास है उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी है इज इक्वल टू b प्लस a बन जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास में 3 मैट्रिसेस हैं a और b और c, और तीनों ही ऑर्डर सेम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है जब भी आप ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का ऐड करें या दो से ज़्यादा का आप ऐड कर रहे हैं, तो उनका हर हाल में आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये आपका है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में a प्लस बी प्लस सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर a प्लस जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट, इसको समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास में है उसमें मैं किस तरह की मैट्रिक्स को ऐड करूं कि वो उसी को रिप्लेस कर दे वापस, यानी उसी को रिफ्लेक्ट कर दे वापस, उसको अपन एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। और यहाँ एडिटिव जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर अपने पास में जीरो मैट्रिक्स होगी, तो a प्लस जीरो करेंगे तो a मिलेगा आपको, या फिर 0 प्लस a करोगे तब भी आपको a मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है नेक्स्ट मेरे पास में जो प्रॉपर्टी है। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से अपने पास में एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी अगर कोई एलिमेंट जब आप ऐड कर रहे हो, यानी एक मैट्रिक्स ए में दूसरी मैट्रिक्स ऐड करने पर वापस वही मैट्रिक्स आपके पास आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आपके पास में अगर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देखो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है, याद रखना आप। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। अब मैं अगर ए मैट्रिक्स अगर मेरे पास में, उसमें किस तरह की मैट्रिक्स में ऐड करूं कि मुझे वापस एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये अपने को थोड़ा सा यहाँ सोचना, देखिए समझिए थोड़ा सा कि जैसे ए प्लस माइनस ए अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मुझे जीरो मिल जाएगा, और यहां अगर मैं माइनस ए की मैट्रिक्स है उसमें मैं ए ऐड कर देता हूं तो यहां मिल जाएगा। स्टूडेंट एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए आप। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपना कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है मेरे पास में, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो इसका रिजल्ट जो आपके पास मिलने वाला है वो आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास में a इज इक्वल, यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा आपके पास में b इज इक्वल टू सी, यानी कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में। या फिर बिल्कुल इसी तरह से आपके पास में अगर ये है, इसको भी मैं और लिख लेता हूँ, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो यहाँ से आपके पास में a इज इक्वल टू सी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैंसिलेशन लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है एडिशन की जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इनका यूज होता है। देखिए सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्विकली, जल्दी से देखिए कि एडिशन में सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ आता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी होगा, और दोनों इक्वल होंगे, LHS और RHS, राइट, इन जनरल फॉर्म। ये जनरली आपका इक्वल होगा इन जनरल फॉर्म, ये जनरली आपका इक्वल होगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है और a प्लस बी प्लस सी है, ये एसोसिएटिव लॉ है आपका, बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए, दोनों ये भी फुलफिल होगा यहाँ पर एडिटिव में। और फिर उसके बाद में आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो है, इसको याद रखना है। जब भी आपको एलिमेंट में जीरो ऐड करते हैं तो उसी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो यहाँ ये एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। देखिए एक स्टूडेंट एक मिरर की तरह काम करता है, ये याद रखना है अपने को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके पास में प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इट मीन्स अगर आप कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर आप उसका इनवर्स फॉर्म अगर ऐड कर देंगे तो आपके पास में रिजल्ट के तौर पर वापस एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, ये आपका एडिटिव इनवर्स है, इसको भी याद रखना है आपके पास। फिर उसके बाद में कैंसिलेशन लॉ है। कैंसिलेशन लॉ का मीन्स अगर दो मैट्रिक्स बोथ साइड में अगर इक्वल है, एक मैट्रिक्स जो बोथ साइड में इक्वली ऐड हो रही है तो यहाँ वो दोनों बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगी आपके पास में, और ये b इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। यहाँ पर b कैंसिल आउट हो गई है, a इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया होगा आपको। तो एक बार क्विकली आप इसको रिव्यू कर लीजिए, और अगर आप लिखे नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपने पास में है ऑपरेशन
सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तो सब्ट्रैक्शन जो अपने पास आता है वो अलग फॉर्म नहीं है बल्कि एडिशन का ही एक फॉर्म है। लेट वी अज्यूम अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास में है जो ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की फॉर्म में है, और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास में मैट्रिक्स है जो बी आई जे है, और ऑर्डर यहाँ पर भी इक्वल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो तो बोथ साइड में आपके पास में ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑर्डर जो है वो दोनों मैट्रिक्स का अलग होना चाहिए। तो ए माइनस बी की आप फॉर्म लेते हो तो यहाँ पर ए आई जे माइनस बी आई जे आ जाएगा आपके पास में एम इंटू एन ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से क्विकली समझ में आ जाएगा। ए इज इक्वल टू मेरे पास में है 1 2 3 और यहाँ पर है आपके पास में, यहाँ पर है 5 6 और 7 आपके पास में एक मैट्रिक्स है, और बिल्कुल इसी ऑर्डर की आपके पास में ऑर्डर देखिए यहाँ पर क्या है, 2 रो है अपने पास में और यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है आपके पास में। तो बी भी एक अज्यूम कर लेते हैं इसी ऑर्डर की होनी चाहिए आपके पास में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 0 4 3 और यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 और ये भी आपके पास में 2 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए पोजीशन एलिमेंट्स को माइनस करना है, जो जिस पोजीशन पर एलिमेंट है उसी एलिमेंट से वो माइनस होगा, ऑपरेशन उसी पर अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है अपने को। तो 1 माइनस 0 है यहाँ पर, 2 माइनस 4 है, 3 माइनस 3 है, यहाँ पर 5 माइनस 1 है मेरे पास में, 6 माइनस 2 है और ये 7 माइनस 3 है। तो यहाँ इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा आपके पास में, फिर माइनस 2 है, 0 है यहाँ पर, 4 और फिर आपके पास में 4 और अगेन 4। ऑर्डर वही रहेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, इजी प्रॉपर्टी है, आराम से आप याद रख सकते हो। ओके स्टूडेंट, एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरे पास में है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ पर, स्केलर का मतलब एक नंबर है आपके पास में, एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, जिससे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। और जब आप एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जितने भी एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में वो सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर लेट वी अज्यूम, एक अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए आई जे मेरे पास में एक एम इंटू एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी है इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ के ए आई जे एम इंटू एन जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास में, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे हर एक एलिमेंट से, यानी m इंटू एन ऑर्डर में जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्विकली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मेरे पास में ए एक मैट्रिक्स है जो यहाँ पर ए बी सी डी है आपके पास में, और इसको मैं के ए मुझे फाइंड आउट करना है। तो के ए जब आप फाइंड आउट करोगे तो यानी यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे हर एक एलिमेंट से ए बी सी डी, इट मीन्स आपके पास आएगी एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी के ए के बी और के सी और के डी। यहाँ स्टूडेंट ध्यान आप दीजिएगा कि ये बोथ साइड काम करेगी, इसका रिवर्स में भी काम करेगी ये प्रॉपर्टी। कैसे काम करेगी, यहाँ देखिए कि जैसे के अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास में, के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सारे एलिमेंट से, तो ये कॉमन भी आ सकता है। अगर सारे एलिमेंट में अगर एक कॉमन एलिमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप यहाँ बाहर भी इसको ले सकते हैं, कॉमन भी आ सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसी पर, एक और न्यूमेरिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास में एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और यहाँ पर है आपके पास में -3 -2 -1। इसको आप 5a मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, 5a फाइंड आउट करना है, इट मीन्स 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 -3 -2 और -1, हर एक एलिमेंट से आप इसको मल्टीप्लाई करते चलिए। तो यहाँ 5 10 और 15 और ये -15 -10 एंड -5, ये आपके ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। आप स्केलर क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन। स्केलर जो अभी अपन ने पढ़ा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज देखिए स्केलर क्वांटिटी या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है ए और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी जो अपन ने देखा है, लेट वी अज्यूम एक मैट्रिक्स है मेरे पास में ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको आप के से मल्टीप्लाई करते हैं कोई स्केलर क्वांटिटी से, तो ये जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आप देखेंगे कि अगर मेरे पास में एक एलिमेंट है के और आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं
और उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स के ए एंड के बी. सिमिलरली if we have a two scalar quantity k plus l multiply with a matrix, then we can multiply in separate form like this ka plus la. आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा. देखिए स्टूडेंट, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है कि अगर एक के क्वांटिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो सेपरेटली आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स में. बिल्कुल इसी तरह से अगर दो आपके पास में यहाँ पर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और एक ही मैट्रिक्स पे अप्लाई हो रही है, तो दोनों अलग अलग आप उसको अप्लाई करके सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट आपके पास में है, अगर के एल दो एलिमेंट आपके पास में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो स्केलर क्वांटिटी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक को बाहर रख करके दूसरे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आपके पास में. थोड़ा सा पोर्शन है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ओके स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू. यस फ्रेंड्स, जो अभी अपन ने ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन खासतौर पर जो अपने ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं, उस पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जो तीनों टॉपिक को एक साथ कवर कर देगा, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा. देखिए, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में आया हुआ भी है, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है. कोस थीटा बाहर है, एक मैट्रिक्स बनी हुई है आपके पास में, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. फिर प्लस यहाँ पर बाहर साइन थीटा है आपके पास में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा. यहाँ भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में. स्टूडेंट, मैं फिर से कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. पहले यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए सारे एलिमेंट्स को, ठीक है. अभी जो अपन ने करा है बिल्कुल इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे आप कोस साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से, तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा. बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर साइन थीटा से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अगेन साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर थीटा. देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स हैं, एडिशन करना है, दोनों का साफ दिख रहा है यहाँ पर आपको, और दोनों ही ऑर्डर इक्वल है, दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है, तो आप क्विकली इनको ऐड कर दीजिए. देखिए यहाँ पर, और पोजीशन एलिमेंट्स ऐड होंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ. देखिए यानी यहाँ कोस थीटा जो है वो साइन थीटा के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट आपके पास में है साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का साइन आ रहा है तो बिल्कुल आप माइनस रख दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा. नेक्स्ट टर्म में भी बिल्कुल माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस आपके पास में है यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा. बिल्कुल नेक्स्ट को भी आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने को पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बिकम 1, ये 1 बन जाएगा. साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आपका आंसर आ गया. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आया है. आई होप आपको समझ आया होगा. एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, फिर आगे की जो प्रॉपर्टी अपनी नेक्स्ट जो टाइप है अपना उस पर चलेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं. ओके स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू. यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पर, चाहे आप सीबीएसई में हो या राजस्थान बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बड़ा क्वेश्चन बनता है, और जो एमसीक्यू भी बनते हैं वो यहीं से बनते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर्टीज़ से बनते हैं. तो इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा, और वीडियो को पूरा आप देखिए, स्किप मत करिए बीच बीच में, ठीक है. आप इसको देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है. लेट वी अज्यूम, पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं. एक ए मैट्रिक्स है जो यहाँ पर ए आई जे है, और इसका ऑर्डर मेरे पास में m इंटू एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है. एक मेरे पास में बी है जो यहाँ पर बी आई जे है, और इसका ऑर्डर जो है वो मेरे पास में p इंटू क्यू है. देखिए स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है. यहाँ पर ऑर्डर में कोई इक्वल ऑर्डर नहीं है, सेम ऑर्डर नहीं है, दोनों का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल अलग अलग है. देखिए अब जब हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ अपने पास में टू टाइप्स आता है कि या तो आप इसको रो इनटू
कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहला जो टाइप आता है आपके पास में वो है रो इनटू कॉलम, यानी आप पहले वाली रो लो और सेकंड का कॉलम, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो टाइप आता है आपके पास में वो है रो कॉलम इनटू रो, यानी कॉलम इनटू रो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, या फिर रो इनटू रो या कॉलम इनटू कॉलम भी मल्टीप्लाई होता है। बट अगर आप एक टॉपिक को, एक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं तो उसी पर आप प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप चेंज करेंगे हर क्वेश्चन में तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और दोनों में से या जो आपके पास में तीसरा जो मेथड है रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो, उसमें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई भी जो मेथड है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा आपका। तो आप एक मेथड पे लेके चलिए। तो देखिए, पहले अपन डिस्कस करते हैं रो इनटू कॉलम पर। देखिए स्टूडेंट, रो इनटू कॉलम जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहां जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है, जिसको मैं एनसी बोलता हूं, नेसेसरी कंडीशन जो आपकी है वो ये होगी आपके पास में कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है या ए मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, इसको याद रखना है। अगर ये कंडीशन अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। देखिए, यानी इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं आरसी, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर AC इजिकल टू, यहां पर लिख लीजिए इसको AC इजिकल टू RB लिख लेता हूं मैं इसको शॉर्ट में। AC इजिकल टू RB या CA इजिकल टू RB भी आप इसको लिख सकते हैं, CA इजिकल टू RB। शॉर्ट में इसको आप याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं इसको। CA इजिकल टू, ये याद रख लीजिए, CA इजिकल टू RB। CA इजिकल टू RB क्या है? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स B, यानी पहले वाले के कॉलम और सेकंड वाले की रो आपकी इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये फुलफिल होगी तभी दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। देखिए यहां पर जैसे मैंने दो मैट्रिक्स ली थी यहां पर A और B, और इसके जो ऑर्डर है आपके पास में M इंटू N और P इंटू Q मेरे पास में यहां पर ऑर्डर है। तो पहले वाले के कॉलम, पहले वाले का कॉलम क्या है आपके पास में? N आता है कॉलम, रो इनटू कॉलम, और पहले और दूसरी वाले की रो, यानी N इज इक्वल टू P होना चाहिए। अगर आपके पास में दो, अगर आप AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास में नेसेसरी क्या हो जाएगा कि N इज इक्वल टू P होगा, N इज इक्वल टू P होगा, यानी CA इज इक्वल टू RB पॉसिबल होना चाहिए। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, यानी BA को मल्टीप्लाई करते हैं, तो BA के लिए, यानी इसके लिए नेसेसरी कंडीशन हो गई N इज इक्वल टू P होना चाहिए। और अगर आप BA फाइंड आउट करेंगे तो BA जब आप फाइंड आउट करेंगे तो पहली जो मैट्रिक्स है वो B बन जाएगी। अब फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी B बन जाएगी, तो B मैट्रिक्स जो फर्स्ट है इसका आपके पास में कॉलम जो Q है आपके पास में, और ये इक्वल होना चाहिए इसके रो के, यानी वो M के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, जो आपको, आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, एक बार आप लिख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे A एक मैट्रिक्स है मेरे पास में और इसके एलिमेंट हैं A11, A12, A21, A22 है, और एक B मैट्रिक्स है मेरे पास में जिसके एलिमेंट हैं B11, B12, B21 और B22। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ऑर्डर देख लीजिए, दोनों का 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो यहाँ जो CA इजिकल टू RB की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन AB को, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। अपन मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं रो इनटू कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये रो है आपका, इसको ये रो ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम से। रो ले लीजिए और मल्टीप्लाई करिए कॉलम से। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट आप उठाइए तो A11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप B11 से, फिर प्लस आएगा बीच में ऑपरेशन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में A12 और इनटू में आ जाएगा B22। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 और B12 आ जाएगा आपके पास में, प्लस A12 और B22 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड रो उठाएंगे और इसको फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ A21 आ जाएगा और B11 आ जाएगा और प्लस A22 B21 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करिए इसको
नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 आ जाएगा और B12 आ जाएगा प्लस A22 B22 आ जाएगा। 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर रहेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप लिख लीजिए, राइट डाउन। यस स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिया है मैंने इसको समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है मेरे पास में और इसका ऑर्डर जो आप देखेंगे वो 2 into 3 का ऑर्डर है और एक मैट्रिक्स जो लिए मैंने वो 3 into 2 ऑर्डर के लिए। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है AB और BA फाइंड आउट करना है और आपको ये भी प्रूव करना है साथ में कि AB डज नॉट इक्वल BA। देखिए सॉल्व करते हैं, इजीली हो जाएगा आराम से। देखिए थोड़ा समझ के चलिए। पहले जैसे AB फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। AB का मतलब है आपके पास में A into B फाइंड आउट करेंगे तो 1 -2 3 3 2 -1 यहाँ पर आपके पास में है एक मैट्रिक्स। इसको आप मल्टीप्लाई करिए B से, यहाँ पर 3 2 3 -1 2 4 और -5। ये देखिए रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो उठाइए आप यहाँ पर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम से। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2 अगेन आ जाएगा और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 12। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपके पास में तो ये 3 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे -15 आएगा। बिल्कुल नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करके चलिए यहाँ पर 3। नेक्स्ट रो उठाएंगे अपन और उसको कॉलम, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 को 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और -2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -4। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 9 आ जाएगा आपके पास में, फिर यहाँ पर +4 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा आपके पास में 5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 12 और +2 हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा 16। ओके नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -1, ये -16 आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में -6 -6 0 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 आ जाएगा आपके पास में। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट AB अपन ने फाइंड आउट कर लिया है और रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करके चलिए। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। इस तरह से अपने को मल्टीप्लाई करते चलना है। अब आप BA और फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए BA फाइंड आउट करें तो पहले B लिख लीजिए आप, मैट्रिक्स जो आपकी है 2 3 -1 और 2 है यहाँ पर आपके पास में 4 और -5 है। इसके साथ में आप जो A है आपके पास में मैट्रिक्स वो लेंगे 1 -2 3 और 3 2 -1। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। वही आप पैटर्न आप यूज करेंगे। यहाँ पर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलिए। देखिए यह आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे +9 आ जाएगा आप मल्टीप्लाई होकर। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर -4 आ जाएगा और +6 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन नेक्स्ट आप तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +6 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करिए सेकंड रो को, आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस का 2 आ जाएगा आपके पास में और प्लस का 4 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर -8 आएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपके पास में -10 और फिर अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा आपके पास में और प्लस आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 5। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको थोड़ा सा। ये आ जाएगा आपके पास में 11, इसको आप करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और नेक्स्ट आप इसको करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये 6 हो गया ऐड होकर के, ये -1, यहाँ पर आप -11 आ गया है, इसको आप करेंगे तो यहाँ -18 हो गया है और इसको आप करेंगे 17 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑर्डर देखेंगे आप यहाँ पर कितना है, 3 आपके पास में रो है और 3 कॉलम है तो ये 3 into 3 का ऑर्डर आया है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आप समझने वाली बात है स्टूडेंट। देखिए AB अपन ने फाइंड आउट कर लिया और BA भी फाइंड आउट कर लिया है और अपने को जो प्रूव करना था अब उस पर ध्यान दीजिए आप। AB does not equal BA। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपने पहले AB फाइंड आउट करा था उस वो मैट्रिक्स किस तरह की आ रही है, 16 -16 0 18 आई है और इसका ऑर्डर जो है वो 2 into 2 ऑर्डर की फॉर्म में मिला है। जब आपने मल्टीप्लाई करा BA को तो BA को जब आपने मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ आपके पास में डिफरेंट मैट्रिक्स आई है और ऑर्डर भी डिफरेंट आया है। इसका 3 into 3 का ऑर्डर आया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और यह प्रूव हो गया आपका हैंस AB does not equal BA। यानी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। यहां से ये चीज निकल के आई है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। AB जो है वो इक्वल नहीं हो सकता BA के।
बट कुछ स्पेशल केस में भी पॉसिबल है, बट जनरल इन जनरल फॉर्म आपके पास में ए बी डज नॉट इक्वल बी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है अपना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एडिशन में जो अपन ने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और फिर कैंसिलेशन लॉ, तो बिल्कुल इसी तरह से जो 5 प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अपने पास में जो अभी अपन देख चुके हैं, ए बी इज डज नॉट इक्वल बी, अभी अपन प्रूव कर चुके हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फुलफिल नहीं होगा यहाँ पर आपके पास में। कम्यूटेटिव लॉ इन जनरली आपका जो है वो फुलफिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जनरली कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फुलफिल नहीं होगा। इसके बाद में एसोसिएटिव देखते हैं, ए और बी सी मल्टीप्लाई की फॉर्म में इज इक्वल टू ए इंटू बी और इंटू सी। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ फुलफिल हो सकता है आपको, जो एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, बट कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। बट इन बोथ साइड डिफाइन, बट केस यहाँ पर क्या होगा कि बोथ साइड जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफाइन बोथ साइड। बोथ साइड अगर डिफाइन हो रही है तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो फुलफिल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, बट कम्यूटेटिव लॉ जो है वो इन जनरल फॉर्म में आपका अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद में थर्ड अपन देखेंगे यहाँ पर जो आपका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है आपकी, यहाँ पर देखिए, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए आपके पास में। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास में ए आ जाएगा, या आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तब भी आएगा। बट यहाँ देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपकी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी जो जितने ऑर्डर की ए है उतने ही ऑर्डर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या है स्टूडेंट, कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए बी यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, और आपके पास में आई आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और बी ए करें तब भी आपके पास में आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। तो यहाँ जो बी है आपका वो 1/a होगा, या इसको ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ए बी इज इक्वल टू आई और इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी को आप मल्टीप्लाई करो तब भी आई, और अगर बी ए को मल्टीप्लाई करो तब भी आपके पास में आई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है स्टूडेंट, और यहाँ जो बी है वो 1/a आएगा, यानी ए इनवर्स के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके पास में जो नेक्स्ट है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं या कैंसिलेशन लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो उसमें देखा था बिल्कुल लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह से, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी है आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी जो है वो b इज इक्वल टू सी देगा आपके पास में, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिलेशन लॉ भी इसको बोल सकते हैं। तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ प्रॉपर्टीज को। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट आपके पास में है कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब एडिशन अपन कर रहे थे तो एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए पॉसिबल है, हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन में ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज डज नॉट इक्वल बी ए, ये ध्यान रखना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने प्रूव भी किया है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास में है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अगर बोथ साइड डिफाइन हो जाए आपके पास में, बोथ साइड अगर डिफाइन हो रही है तो इस केस में आपके पास में ये इक्वल हो सकता है। थर्ड आपके पास में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है आपके पास में यो यूनिट मैट्रिक्स होगी। यूनिट मैट्रिक्स भी आपके पास में किस तरह की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए से तो आपके पास में रिजल्ट जो है वापस ए मैट्रिक्स आएगी, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके पास में। नेक्स्ट आता है आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए देखो, जैसे आप बी से इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास में रिजल्ट जो है वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, चाहे आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है आपके पास में। इट मींस ये आपका मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स होगा b जो आपके पास है, तो b को अपन 1/a भी लिख सकते हैं या a इनवर्स भी अपन पुट कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका कैंसिलेशन ला है, ab इज इक्वल टू ac है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ba इज इक्वल टू ca है, तब भी आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से b इज इक्वल टू c आ जाएगा। बोथ साइड आपको आई थिंक डिफाइन हो गई है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय की होगी, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका इन टॉपिक से रिलेटेड यानी जो ऑपरेशंस आज अपन ने पढ़े हैं मैट्रिक्स के, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में दो तरह के जो अपने पास में है ऑपरेशन, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और एक अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें फिर भी आपका अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो आप फोटो लेकर के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो उसमें उसको इंक्लूड करूँगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप क्लास को आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।